ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ने के बाद से अमेरिकन इकोनॉमी पे बुरा असर होता हुआ दिख रहा है। इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ने के कारण इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता हुआ जाएगा और अगर बाकी देश भी टैरिफ से रिटेलिएट करते हैं तो अमेरिका के एक्सपोर्ट्स पे भी असर हो सकता है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी बुरी स्थिति में आ सकती है। रिसेंट इंडिकेटर्स भी उसी तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका का स्टॉक मार्केट इंडेक्स S&P 500 अपने टॉप से 6.1% नीचे गिरा है। वही नैस्डैक 8% नीचे गिरा है, जो दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी कंपनी को ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.2% तक बढ़ गया है। इसी के साथ अगर जीडीपी ग्रोथ को देखें तो लास्ट क्वार्टर की 3.1% से गिर के वो 2.4% तक पहुंच गया है। यील्ड कर्व को रिसेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। 1970 के बाद जब भी अमेरिका में रिसेशन आया है, उससे पहले ये यील्ड कर्व इन्वर्टेड हुआ था। अब इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कम रिटर्न मिलते हैं कंपेयर टू शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर नॉर्मल सिचुएशन में हम देखें तो जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है, यानी जिनकी मैच्योरिटी लंबे समय की है, उनको ज्यादा रिटर्न्स मिलने चाहिए क्योंकि उतने ज्यादा पीरियड तक इन्वेस्टर रिस्क ले रहा है। लेकिन रिसेशन के पहले ये चीज उल्टी हो जाती है। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि जब भी रिसेशन आने वाला होता है, इन्वेस्टर का मार्केट पर से विश्वास उठ जाता है, इसलिए वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। अब ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ करे? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सबसे सेफ ऑप्शन होता है। लेकिन जब रिसेशन आने वाला होता है, यानी इकोनॉमिक स्लो डाउन आने वाला होता है, तब इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट कम होते जाएंगे, तो आगे जो भी बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज होने वाली है उन पे कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो वो प्रेफर करते हैं कि आज ही लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीदे जिन पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आज के दिन पे प्रेजेंट है। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ती जाती है और जैसे हम देखते हैं कि जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइसेस बढ़ती जाती है, इसलिए उन पे मिलने वाले ओवरऑल रिटर्न्स कम होते जाते हैं। रिसेशन के लिए मेजरली 10 ईयर की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के साथ 2 ईयर की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को कंपेयर किया जाता है, जहां पे अभी तक इन्वर्जन नहीं दिख रहा है, मतलब अभी तक शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर उसी को हम 3 मंथ के रिटर्न्स के साथ कंपेयर करें तो वहां पे इन्वर्जन आता हुआ दिख रहा है। जनरली ये इंडिकेटर प्रेडिक्ट करता है कि आगे के 12 से 18 महीने तक यूएस में रिसेशन आ सकता है। ऑब्वियसली रिसेशन को 100% प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ ये इकोनॉमिक इंडिकेटर देख के समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या ये रिसेशन आ सकता है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर यूएस में रिसेशन आता है तो उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। यूएस में जब भी इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है, उसका सबसे बुरा इंपैक्ट इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे होता है। इंडिया के टाटा, विप्रो, इंफोसिस जैसे बड़े कंपनीज का 50% से भी ज्यादा रेवेन्यू यूएस को एक्सपोर्ट्स करके आता है। तो जब भी यूएस में स्लोडाउन आएगा, उनकी डिमांड रिड्यूस होगी और उससे इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट कम होंगे। हम देख सकते हैं कि अभी भी इंडियन आईटी इंडस्ट्री के इंडेक्स अपने हाई से 20% नीचे ऑलरेडी गिर चुके हैं और अगर रिसेशन आता है तो और ज्यादा गिरने के चांसेस है। इसी के साथ इंडिया से ऑटो पार्ट्स, स्टील जैसे चीजों का भी एक्सपोर्ट यूएस को होता है, जिसमें स्लोडाउन हमें देखने मिल सकता है। इंडिया से यूएस में फार्मास्यूटिकल गुड्स भी बहुत ज्यादा हद तक एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन रिसेशन आने पे भी उसमें बहुत ज्यादा गिरावट होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि यूएस में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अच्छा है और फार्मास्यूटिकल एक नेसेसिटी गुड्स है, तो रिसेशन आने पे भी उसका कंजम्पशन कम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो हमें देखने नहीं मिलेगा। ये तो थे रिसेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन यूएस में रिसेशन आने के बाद इंडिया को कुछ फायदे भी होते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है ऑयल प्राइसेस घटने के कारण। जब भी यूएस में स्लोडाउन आता है, जनरली उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होता है और पूरे वर्ल्ड में कंजम्पशन रिड्यूस होता है, जिससे ऑयल की डिमांड कम होती है और ऑयल की प्राइसेस कम हो जाती है। अगर ऑयल की प्राइसेस कम होती है तो क्योंकि इंडिया मेजरली ऑयल को इम्पोर्ट करती है, हमारे इंपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे रुपये में स्ट्रेंथ देखने मिलेगी और उसी के साथ हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में भी हेल्प होगी। जब भी किसी कंट्री में रिसेशन आता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वहां पे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किए जाते हैं, लेकिन जब भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होते हैं, वहां के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर के लिए बहुत फायदेमंद नहीं होता, तो वो पैसा निकालकर जनरली इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट्स में डालते हैं और इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, तो वहां पे इंडिया को कैपिटल इनफ्लो देखने मिल सकता है। क्योंकि इंडिया एक यंग पॉपुलेशन वाली कंट्री है, हम एक्सपोर्ट से ज्यादा हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर यूएस या वर्ल्ड वाइड रिसेशन भी आता है तो हमारी इंटरनल डिमांड्स कंटिन्यू रहेंगी और हम सिमिलर रेट पे प्रोडक्शन चालू रख सकते हैं। ये चीज हमें रिसेशन से शॉक रेजिस्टेंट बनाती है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखो तो जब जब यूएस में माइल्ड रिसेशन आया है तब तब इंडिया का फायदा हुआ है। तो रिसेशन के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट तो है, लेकिन अगर हम अपनी पॉलिसी सही रखें तो हम इस कर्व को बून में बदल सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्थिक यांत्रिक को।